मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। नदी के किनारे होशियारपुर नाम का एक नगर बहुत समय पहले हुआ करता था। इस नगर का राजा बहुत ही मूर्ख व्यक्ति था। राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलकर शाम का आनंद ले रहे थे। राजा ने तब मंत्री से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह नदी कहाँ और किस दिशा में बहती है? मंत्री ने तुरंत राजा को बताया कि यह नदी पूर्व में बहती है और पूर्व में देश में जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि पूर्व के लोग हमारे देश में पानी का उपयोग करें। राजा ने मंत्री से कहा कि पानी को बहने से रोकने के लिए नदी के किनारे दीवार बना दो। तब मंत्री ने राजा से कहा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी ही हानि होगी। राजा गुस्से में था और बोला, पानी तो हमारा है, लेकिन पूरब के लोग मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें नुकसान होगा। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके आप नदी के पार एक दीवार का निर्माण शुरू करें। राजा ने मंत्री से कहा कि वह नदी के पास एक दीवार बनाना शुरू करे। इसलिए मंत्री ने मजदूरों को बुलाया और काम पर लग गया। नदी के पार एक दीवार का निर्माण तेजी से शुरू हुआ और यह कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। राजा यह देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि वह इतना मूर्ख था कि जब कुछ ही दिनों में बारिश होने लगती है तो पूरे गांव की नदी में बाढ़ आ जाती है। लोगों के घर धीरे धीरे डूबने लगते हैं। इस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए वे सभी इकट्ठा होते हैं और मंत्री के पास जाते हैं। मंत्री ने उन्हें बताया कि वह इस समस्या को हल करने के लिए जल्दी कोई तरीका खोजते हैं। मंत्री मन ही मन सोचता, राजा कभी भी नदी की दीवार तोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। इसके लिए कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। यह सोच मंत्री अपने राजमहल से उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो समय बताने के लिए राजमहल में घंटी बजाता था। वह सही समय पर घंटी बजाता था ताकि लोगों को समय का पता चल सके। मंत्री ने उससे कहा कि आज वह हर घंटे के बजाय हर आधे घंटे में घंटी बजाए। उन्होंने वही किया जो मंत्री ने उन्हें करने को कहा था। इसलिए सुबह 3 बजे उसने 6 बार घंटी बजाई। 6 घंटे सुनने के बाद राजा और नगर के सभी लोगों को लगा कि सुबह के 6 बज गए हैं। मंत्री पहले से ही वहाँ थे। जब राजा उठते हैं और बाहर जाते हैं तो राजा ने बाहर देखा और देखा कि अभी भी अंधेरा है। तो वह मंत्री से पूछता है कि सूर्य अभी तक क्यों नहीं निकला। राजा के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, महाराज सुबह हो गई है, लेकिन हमने पूरब में लोगों के पास जाने से पानी रोक दिया था, इसलिए शायद उन्होंने रोशनी को हमारे पास आने से रोक दिया। तो भले ही सूरज निकल आया हो, लेकिन उसका प्रकाश अभी तक हमारे देश तक नहीं पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश पर फिर कभी सूरज नहीं चमकेगा। जब राजा यह सुनता है तो वह चिंतित हो जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या कुछ किया जा सकता है। मंत्री फिर महाराज से कहते हैं कि अगर वह नदी का पानी छोड़ देंगे तो हो सकता है कि सूरज भी निकल जाए, से प्रदेश को फिर से रोशनी मिलेगी। राजा मंत्री से कहता है कि वह तुरंत नदी की दीवार को तोड़ दे। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाता है और उसने दीवार तोड़ने को कहता है। कुछ ही घंटों में कुशल श्रमिकों ने दीवार को गिरा दिया और तब तक सूर्य के उदय होने का समय हो चुका था। सूरज अब उग चुका था। जब सूरज को राजा ने देखा तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने मंत्री से कहा कि उसे इनाम मिलेगा। राजा ने मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा,
तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हुआ है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। मंत्री फिर राजा से कहता है, महाराज, यह राज्य के प्रति मेरा कर्तव्य था।